अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं सब? उम्मीद है जी सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम ये खूबसूरत ट्राउज़र का डिज़ाइन बनाना सीखेंगे। किस तरह से इसको बनाना है, चलते हैं जी स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं। सबसे पहले हमें पेपर बुकरम लेना है जिसका हम डिज़ाइन बनाएँगे और पट्टी को डबल कर लेंगे ताकि हम एक कट वर्क की लाइन कटिंग करें तो हमारे पास 2 बन जाएँ दोनों साइड्स की, ठीक है जी? उसके बाद हम यहाँ पर मार्जिन लाइन ड्रॉ करेंगे। मार्जिन लाइन इसलिए ज़रूरी होती है कि हमारी कट वर्क की जो शेप है, जो उसकी लाइन है, वो बिल्कुल स्ट्रेट रहे। ठीक है जी? अब हम यहाँ पर कट वर्क का पैटर्न देख लेंगे कि किस साइज़ के कटवर्क हमें बनाने हैं। मैं यहाँ पर कटवर्क की जो विड्थ ले रही हूँ, वो ले रही हूँ 1.2 इंच, ये देखें। यहाँ पर 1.2 इंच का ये पैटर्न कटिंग हुआ हुआ है और इस पैटर्न को हम कुछ इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे, ये देखें जी ऐसे। आपने जो मार्जिन लाइन ड्रॉ की है, आपने उसमें स्ट्रेट रखना है अपने कटवर्क्स को, ये देखें। कटवर्क का पैटर्न आपने किस तरह से कटिंग करना है, ये भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बनाना बताऊँगी कि कटवर्क का जो पैटर्न है, वो आप किस तरह से कटिंग कर सकते हैं। किस साइज़ का कटवर्क जो है, वो कितने इंच का होता है, छोटा कटवर्क कैसे बनाते हैं और बड़ा कटवर्क कैसे बनाते हैं। इसको मैं जो है वो डिटेल में आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। अभी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ जी कटिंग। हमारा पैटर्न ड्रॉ हो गया है, उसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग हमने इसकी जो है वो बिल्कुल नीट करनी है, क्योंकि कटवर्क कटिंग में जितना नीट होगा, हमारी जो कटवर्क की फिनिशिंग है वो उतनी ही ज़बरदस्त आएगी। ये देखें जी, कुछ इस तरह से यहाँ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जो लाइन आपने ड्रॉ करनी है, आपने कोशिश करना है उसी लाइन को परफेक्ट करके आप जो है वो कटिंग करें। ये देखें, यहाँ पर अभी मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड कर लूँगी ताकि आपके साथ जो है वो जल्दी-जल्दी से ये जो डिज़ाइन है वो मैं शेयर कर सकूँ। ये देखें जी, इस तरह से आपने सारा का सारा जो पैटर्न है वो कटिंग कर लेना है। एक पैटर्न मैं पहले कटिंग कर चुकी हूँ, अब ये हमारी दूसरी साइड है ट्राउज़र की जिसको मैं कटिंग कर रही हूँ। पट्टी हमने डबल रखी है, इस पट्टी को जब हम सेंटर से खोलेंगे तो ये हमारे पास 2 पट्टियाँ तैयार हो जाएँगी। ये देखें। ये हमारे पास दोनों ट्राउज़र्स की एक-एक पट्टी है और कुछ इस तरह से हमारे पास ये डिज़ाइन बनेगा और ये जो दोनों पट्टियाँ हैं, ये पट्टियाँ डबल हैं। अभी मैं आपको इसको खोल के जो है वो जब कट करूँगी, तो आपको आइडिया होगा कि किस तरह से ये 2 पट्टियाँ, ये देखिए हमने उस पट्टी को खोल ली है और यहाँ से इसको जी अब हम कर लेंगे कट, ये देखें। एक साइड को जब हम कट करेंगे तो हमारे पास जो है वो 2 पट्टियाँ आ जाएँगी। इस तरह हमारे पास ये 4 पट्टियाँ तैयार हो जाएँगी और ये हमारे दोनों ट्राउज़र्स के जो पाँचे हैं वो कवर हो जाएँगे। ये डिज़ाइन आप ट्राउज़र पर भी बना सकते हैं, दामन पर भी बना सकते हैं। ये जो डिज़ाइन है ये बेसिकली मेरी वीडियो में एक शलवार पर बना हुआ था, पिंक कलर की एक शलवार थी जिसके ऊपर बना हुआ था। उसका मैं लिंक आपके साथ शेयर करूँगी इस वीडियो का। इस पर बहुत मैसेजेस थे कि आप ये डिज़ाइन बनाना बताएँ, तो मैं जी आपकी रिक्वेस्ट के मुताबिक ये डिज़ाइन जो है उसको मैं रेडी करवा रही हूँ। अब चलते हैं जी अपने ट्राउज़र की तरफ। यहाँ पर मैं इस ट्राउज़र पर जो है वो निशान ड्रॉ कर रही हूँ जी 2.5 इंच पर, ये देखें जी। 2.5 इंच पर मैं यहाँ पर निशान ड्रॉ कर लूँगी और उसके बाद यहाँ हम लगा लेंगे इसको प्रेस ताकि हमारी जो लाइन है वो बिल्कुल स्ट्रेट रहे। ये देखें जी, यहाँ हमने इसको प्रेस कर लेना है। उसके बाद जो पैटर्न हमने कटिंग किए हैं, ये देखें जी। यहाँ पर हमने लाइन बना ली है अपनी प्रेस के साथ। अब ये जो पैटर्न हमने कटिंग किए हैं बुकरम के, इनको हम यहाँ पर इसके साथ प्रेस कर देंगे। आपने अपना जो ये बुकरम की पट्टी है उसको बिल्कुल स्ट्रेट रखना है उस लाइन के साथ ताकि आपका जो ट्राउज़र है उसके ऊपर लाइन बिल्कुल स्ट्रेट रहे। देखिए, जो छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं ना, उन्हीं से फिनिशिंग आती है। आपने अपनी फिनिशिंग पे कंप्रोमाइज़ नहीं करना। अब दूसरी पट्टी को हम उसी तरह से आयरन से प्रेस करेंगे और अपना जो हमारा सेंटर है उसको बराबर कर लेंगे। एक साइड के कटवर्क जो है वो दूसरी साइड के कटवर्क के सेंटर के साथ हमने जॉइंट करने हैं और इस तरह से आपने अपना स्टिचिंग का मार्जिन छोड़ लेना है और उसको प्रेस कर लेना है बिल्कुल नीट करके। ये देखिए, यहाँ पर हमने इसको बिल्कुल नीट करके प्रेस कर लिया है और साइड्स में जो एक्स्ट्रा हमारे पास बुकरम आ रही है उसको हम दोनों साइड से कट कर लेंगे। नेक्स्ट स्टेप में अब हम स्टिचिंग की तरफ जाएँगे। सबसे पहले हम इसमें नीचे तकरीबन पौने 4 इंच की पट्टी हम लेंगे, जो दोनों डिज़ाइन जो हमने इसकी बुकरम की पट्टियाँ लगाई हैं ना, उनके नीचे लगाएँगे। कॉमन पिन के साथ उनको फिक्स कर लेंगे कुछ इस तरह से। ये देखें, पट्टी को हमने उसके नीचे फिक्स कर लेना है। उसके बाद हम यहाँ पर अपनी जो है वो स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे। अब जो हमने कटवर्क बनाए हैं, उन कटवर्क के साथ-साथ हम इसमें सिलाई लगाएँगे। अभी मैं आपको दिखाऊँगी कि आपने किस तरह से यहाँ पर सिलाई लगानी है। आपने जो अपनी सिलाई है उसको बिल्कुल कटवर्क के साथ रखना है। बिल्कुल आराम से स्टिच करना है। जो प्रोफ़ेशनल्स हैं वो डेफ़िनेटली जल्दी स्टिच कर लेते हैं, जो बिगिनर्स हैं उनको थोड़ा-सा टाइम लगता है, बट आपने तसल्ली के साथ इसको जो है वो स्टिच करना है। ये देखें इस तरह से। जितनी कटवर्क की सिलाई आपकी नीट होगी, उतनी ही ज़्यादा आपकी जो डिज़ाइनिंग है वो खूबसूरत बनेगी। ये देखें, यहाँ पर मैं इसको जो है वो आपको करीब से दिखा रही हूँ कि किस तरह से जो है मेरा टेलर यहाँ पर स्टिच कर रहा है। ये देखें, बिल्कुल करीब से आपको दिखा रही हूँ।
जितनी फिनिशिंग के साथ सिलाई लगी होगी, डिज़ाइन उतना ही खूबसूरत बनेगा। आपने जल्दी नहीं करनी है, आपने आराम-आराम से जो है वो डिज़ाइन को बनाना है। कटवर्क के बिल्कुल साथ-साथ आपने अपनी जो है उस सिलाई को रखना है। बिल्कुल भी जल्दी नहीं करनी है, कटवर्क जितना नीट होगा, डिज़ाइन उतना जो है वो हमारा नीट बनेगा। पौने 4 इंच का ये जो फैब्रिक हमने इस डिज़ाइन के नीचे रखा है, उसकी जो बेसिक वजह है नीचे रखने की, जब हम इसको यहाँ पर दोनों साइड्स में सिलाई लगा लेंगे और सेंटर से कट करेंगे, तो हमारे पास नीचे फैब्रिक होगा जिससे जो है वो हम इसको टर्न करके दूसरी तरफ की तरफ पलट सकेंगे। जो स्टिचिंग जानते हैं वो तो समझ चुके होंगे कि किस तरह से इस पट्टी को हम टर्न करेंगे, लेकिन जो बिगिनर्स हैं जिनको आइडिया नहीं है स्टिचिंग का, वो अभी आगे जो है वो तसल्ली से वीडियो को देखें, उनको अभी समझ आ जाएगा कि किस तरह से जो है ये हमारी पट्टी जो है वो टर्न करेगी। ठीक हो गया? अभी हमारी एक साइड की सिलाई कंप्लीट हो गई है। मैं अब आपको करीब से दिखाऊँगी इस सिलाई को कि किस तरह से सिलाई लगने के बाद इसकी लुक है। ये देखें जी, बिल्कुल कटवर्क के साथ-साथ बिल्कुल नीट स्टिचिंग आई है। आपने भी कोशिश करनी है कि बिल्कुल नीट स्टिचिंग हो। जो स्टिचिंग जानते हैं वो तो ज़ाहिर है बहुत ही नीट सिलाई लगाएँगे, लेकिन जो नए सीखने वाले हैं वो बिल्कुल परेशान ना हों। अगर आपकी स्टिचिंग सही नहीं आ रही है, आपकी सिलाई सही नहीं आ रही है, तो आप उसको खोल लें, दोबारा लगाएँ, फिर खोल लें, फिर लगाएँ। 4-5 बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये ज़रूर अच्छे से जो है वो आपकी सिलाई लग जाएगी। ये देखें, बिल्कुल आराम-आराम से आपने जो है वो सिलाई लगानी है ताकि आपका जो कटवर्क है वो बिल्कुल नीट बने। ज़ाहिर है जितनी नीटनेस आपके कटवर्क में होगी उतना ही डिज़ाइन आपका खूबसूरत बनेगा। यहाँ पर मैं इसको फ़ास्ट फ़ॉरवर्ड करूँगी ताकि आपका ये जो डिज़ाइन है वो जल्दी-जल्दी आप बनता हुआ देखें कि किस तरह से जो है वो आपका डिज़ाइन बन रहा है। यहाँ पर हमने एक साइड की पट्टी ये मैं बना रही हूँ और इसी तरह से जो है इसमें दूसरी साइड की पट्टी आपके साथ शेयर करूँगी। यहाँ पर ये हमारी पट्टी जो है वो सिल चुकी है और कुछ इस तरह से बैक साइड से इसकी लुक नज़र आ रही है। ठीक है जी, ये और फ्रंट साइड से कुछ इस तरह से है। अब हम इसको करेंगे कट। यहाँ पर मैं आपको इसकी कटिंग करीब से दिखाऊँगी ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आपने कितना मार्जिन छोड़ के आपने जो है वो कट करना है। ये देखें जी। कटिंग आपने बिल्कुल नीट करनी है क्योंकि ज़रा-सा कट अगर आपका आगे-पीछे हो जाएगा तो आपकी सिलाई डैमेज हो जाएगी जिसकी वजह से आपका जो डिज़ाइन है वो ख़राब हो जाएगा। ये देखें। इस तरह से आपने इसको कटिंग करना है बहुत तसल्ली के साथ और बहुत ही नीटनेस के साथ। थोड़ा टाइम लगेगा, जो नए सीखने वाले हैं उनको थोड़ा टाइम लगेगा कटिंग में, बट कटिंग जितनी नीट होगी उतना ही डिज़ाइन जो है वो खूबसूरत बनेगा। ये देखें जिस तरह से आपने इसको कटिंग कर लेना है। अब मैं आपको यहाँ फ़ास्ट फ़ॉरवर्ड करके दिखा रही हूँ कि किस तरह से यहाँ पर जो है वो कटिंग हो रही है। कटिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है और ये देखें जिस तरह से हमारी लुक आ जाएगी कटिंग की। कटिंग के बाद हमने अब इसको टर्न करना है, टर्न करने से पहले यहाँ पर हम कट लगाएँगे। ये देखें इस तरह से। कटवर्क की दोनों साइड्स में कट लगाने हैं, एक कटवर्क की राइट साइड पे और एक कटवर्क की लेफ्ट साइड पे। ये देखें इस तरह से, एक राइट साइड पे और एक लेफ्ट साइड पे। यहाँ पर हमने इसमें मार्जिन बिल्कुल पूरा-पूरा रखा है, लेकिन अगर नए सीखने वाले सेंटर में मार्जिन ज़्यादा रखेंगे तो उसमें वो 3 से 4 कट लगाएँगे क्योंकि कपड़ा जितना ज़्यादा होगा, कट उतने ज़्यादा लगाने पड़ेंगे। उससे ये होता है कि आपका जो कटवर्क है वो पलटता नीट है और उसमें जो है वो लुक नाइस आती है। ठीक हो गया? यहाँ पर हमारी दूसरी साइड का पांचा भी यहाँ हमने कट कर लिया है और इसमें भी हम इसी तरह कट लगा लेंगे। हमारी दोनों साइड्स कट हो चुकी हैं और उनमें हमने कट भी लगा लिए हैं। अब हम इसको पलटेंगे। ये देखें जी, पलटने का तरीका कुछ इस तरह से है, आपने उसको नोक के पास से पकड़ना है। ये देखें इस तरह से नोक के पास से आप उसको पलटेंगे और बिल्कुल नीट और हल्के हाथों से आपने कटवर्क को पलटते जाना है, ज़बरदस्ती नहीं करनी है। अगर आप ज़्यादा ज़बरदस्ती करेंगे तो हमारा जो फैब्रिक है उसका मार्जिन ख़राब हो जाएगा। ठीक हो गया जी, यहाँ पर हमने इसको पलट लिया है। अब किसी तेज़ चीज़ के साथ आप इसकी जो नोक है उसको नीट करेंगे। यहाँ पर हम सीज़र की नोक यूज़ कर रहे हैं क्योंकि सीज़र की जो नोक है उसकी एक नोक थोड़ी बारीक होती है और जो दूसरी नोक होती है वो थोड़ी-सी गोल होती है। तो आपने उसकी जो सीधी वाली नोक है सीज़र की, उसके साथ आपने इन कट वर्क्स को जो है वो नीट कर लेना है। अगर आपके पास कोई और टूल है तो आप उसके साथ भी इसको जो है वो नीट कर सकते हैं। इस तरह से आपने इसकी जो नोकें हैं उनको प्रॉपर नीट कर लेना है। यहाँ पर मैं एक साइड की नोक जो है उनको नीट कर चुकी हूँ और यहाँ दूसरी साइड की जो नोक है यहाँ पर इसको जो है वो हम नीट कर रहे हैं। ये देखें जी इस तरह से। दोनों साइड्स की नोक नीट हो गई हैं और लुक कुछ इस तरह से आएगी। हमारा जो डिज़ाइन है उसने कटवर्क ने ऑपोज़िट साइड में एक दूसरे के साथ फिक्स होना है और ये देखिए मैं अभी आपको इसको दिखाती हूँ जी करीब से। ट्राउज़र की एक साइड हम पलट चुके हैं, बिल्कुल सेम प्रोसीजर के साथ हम ट्राउज़र की दूसरी साइड को पलटेंगे। पहले फैब्रिक को पलटेंगे, देन उसके बाद उसकी नोकें सही करेंगे और देन उसके बाद हमारे पास लुक कैसे आ जाएगी। अब बारी है प्रेसिंग की। यहाँ पर हम प्रेसिंग करेंगे, हमने उसकी नोकें जो है उनको अच्छे से बाहर की तरफ निकाल लिया है। आपके पास स्टीम आयरन है तो बहुत अच्छी बात है, अगर स्टीम आयरन नहीं है तो फिर आप इसको पहले शॉवर करेंगे और देन उसके बाद आप जो फैब्रिक है उसको नीचे की तरफ खींचेंगे हल्का-हल्का। जो ऊपर वाला फैब्रिक है जिसको हमने पलटा है उसको हल्का-हल्का पीछे की तरफ खींचेंगे और इस तरीके साथ जो है वो उसको प्रेस करते जाएँगे कुछ इस तरह से। ये देखें।
आपकी प्रेसिंग जितनी अच्छी होगी, स्टिचिंग उतनी ही खूबसूरत लगती है। ये देखें यहाँ पर हमने इसको प्रेस कर लिया है। अब ये जो हमारा मार्जिन वाला फैब्रिक था जिसको हमने अंदर की तरफ पलटा था, उसको बुकरम के साथ कुछ इस तरह से प्रेस कर लेंगे। अब जो नए सीखने वाले हैं उनको आइडिया हो गया होगा कि जो फैब्रिक हमने उसके नीचे रखा था, उसको पलटने के बाद इस तरह से हमने उसकी नीट लुक कर लेनी है। ये हमारी जो ट्राउज़र की ऊपर वाली साइड है वो हमारी प्रेस हो चुकी है और इसके बाद हम प्रेस करेंगे जो पांचे की नीचे वाली साइड है। ठीक है जी, ऊपर वाली साइड हमारी प्रेस हो गई है, प्रेस हमने कर लिया है। उसके बाद वहाँ स्टिच लगाएँगे, वो आपको दिखाऊँगी कि कैसे लगेगा स्टिच। और ये देखें जी, अब ये पांचे की नीचे वाली साइड है, इसकी नोक को हल्का-हल्का सीधा करेंगे। देन उसके बाद इसको हम शॉवर करेंगे। अगर आपके पास स्टीम आयरन है, तो आप स्टीम आयरन यूज़ करें, ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट्स आते हैं। यहाँ पर हमने इसको पहले शॉवर किया है, उसके बाद सेम उसी तरह से जो ऊपर वाला फैब्रिक है जिसको पलटा है, उसको नीचे हल्का-हल्का खींचेंगे और साथ में प्रेस लगाते जाएँगे। ये देखें जी। प्रेसिंग के बाद एक बहुत ही नीट लुक आ जाएगी और हमने इस डिज़ाइन को किस तरह से स्टिच करना है वो भी आपके साथ दिखाऊंगी। ये देखें, ये नीचे की पट्टी है जो हमारी रेडी हुई है पांचे में, नीचे की पट्टी। ठीक है, और वो जो दूसरी साइड है वो हमारी ऊपर की पट्टी है, ये वाली। और ये हमने फैब्रिक फोल्ड किया हुआ है जिसको हम सिलाई लगाएंगे। और ये जो हमारा डिज़ाइन है ये कुछ इस तरह से रेडी होगा। ये देखें, कटवर्क को जो है उसकी नोक को दूसरे कटवर्क के सेंटर में मिलाएंगे और यहाँ हमने स्टिच लगाने हैं। वो स्टिच कैसे लगाने हैं ये भी अभी स्टार्ट करते हैं। दूसरे पांचे की भी हमने फिनिशिंग कर ली है, दूसरी साइड की भी साथ साथ, ताकि दोनों ट्राउजर के पांचे जो हैं वो साथ साथ रेडी हो जाएं। ये देखिए, कुछ इस तरह से हमारा जो डिज़ाइन बन के आएगा। चलें जी, अब स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने ट्राउजर वाली साइड को लेना है और इसके ऊपर जो हमने फैब्रिक अंदर की तरफ टर्न किया है वहां पर हम लगाएंगे सिलाई, ताकि हमारा जो ट्राउजर का ऊपर का पोर्शन है वो नीट हो जाए। देन उसके बाद दोनों कटवर्क्स को आपस में हम जॉइंट करेंगे। किस तरह से जॉइंट करेंगे यही मिस्ट्री है और अभी देखते हैं किस तरह से हमने जॉइंट करना है। ये देखें जी, हमने साइड से फैब्रिक को कट कर लेना है ताकि हमारा जो ट्राउज़र है वो नीट हो जाए। ये जी हमारे ट्राउज़र के ऊपर वाला पोर्शन नीट हो चुका है। अब नीचे वाला जो पोर्शन है हम उसको साथ में जॉइंट करेंगे। ठीक है जी। नीचे वाली पट्टी को जॉइंट करने से पहले हम उसके सेंटर बराबर करेंगे कि कटवर्क के जो सेंटर हैं वो हमारे बराबर आ रहे हैं। 2 तरीके हैं इसको जोड़ने के। पहला तरीका ये है कि हम इसकी जो पट्टी है उसको एक साइड से जोड़ना शुरू करें। जो प्रोफेशनल्स हैं वो एक साइड से जोड़ सकते हैं ईज़िली। जो नए सीखने वाले हैं उनके कटवर्क अगर बराबर हैं बिल्कुल, तो भी वो बिल्कुल एक साथ नीट जुड़ जाएँगे, ठीक है? लेकिन इन इसका जो दूसरा तरीका है उसमें सेंटर से स्टार्ट करते हैं। वो मैं अभी पहले पहला पांचा इस तरह से दिखाऊँगी। हम एक साइड से शुरू करेंगे और जो दूसरा पांचा है उसमें हम जो कटवर्क आपस में जोड़ने हैं उनको सेंटर से शुरू करेंगे। सबसे पहले जी हम एक साइड से शुरू करेंगे। यहाँ पर आपने एक कटवर्क की जो नोक है उसको दूसरे कटवर्क के सेंटर के साथ मैच करना है। ठीक है जी, ये देखें इस तरह से। यहाँ पर हमने इसको डबल स्टिच करना है और उसके बाद जो है वो हम इसके धागे कट कर लेंगे ताकि ये नीट हो जाए। यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ, पहला स्टिच यहाँ पर हमारा लग चुका है। अच्छा, उसके अलावा एक और ऑप्शन भी है। अगर आपका बहुत ज़्यादा हाथ सेट नहीं है सिलाई पे, तो आप इन कटवर्क्स को और इनकी नोकों को आपस में जोड़ के नीचे उसमें फ्यूजिंग रख लें और ऊपर से उसको आयरन कर लें। ठीक है? उसके बाद आप सिलाई लगा लें, बाद में नीचे से फ्यूजिंग उसकी जो है वो हटा दें। इस तरह से भी आप इसको जो है वो जोड़ सकते हैं। ठीक है? बट ये कोई इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, आप आसानी से इसको कर सकेंगे। ये देखें, हमने एक साइड की नोक और एक साइड का जो कटवर्क है उसको आपस में सिलाई लगानी है। आपने एक बार मशीन को आगे की तरफ चलाना है और एक बार पीछे की तरफ चलाना है। ठीक है जी? उसमें ये होगा जो हमारा स्टिच है वो बहुत अच्छे से सेट हो जाएगा। ये देखें, पहले आगे की तरफ चलाएँगे, देन उसके बाद पीछे की तरफ चलाएँगे। ये देखें, आगे की तरफ चलाएँगे, देन उसके बाद पीछे की तरफ चलाएँगे और ये जो हमारा स्टिच है ना, ये बहुत अच्छा और नीट हो जाएगा। जो घर वाली मशीन होती है ना, उसमें हमें मशीन को मैनुअली आगे और पीछे की तरफ चलाना पड़ता है, लेकिन जो प्रोफेशनल्स मशीनें होती हैं, उनमें एक साइड पर बटन होता है या हैंडल होता है, जिसको जब हम प्रेस करते हैं तो मशीन रिवर्स चलती है, ठीक है? तो जो लोग प्रोफेशनल्स हैं, उनको आइडिया होगा, जिनके पास प्रोफेशनल मशीनें हैं, उनमें एक साइड पर बटन होता है या हैंडल होता है, जिसमें मशीन रिवर्स भी चलती है, आगे की तरफ और पीछे की तरफ। लेकिन जो मैनुअल मशीनें हैं, उनमें आपको खुद मशीन को आगे और पीछे करना पड़ता है, ठीक है जी? इस तरह से आपने स्टिच आगे लगाना है, उसके बाद पीछे की तरफ लगाना है, ताकि आपका स्टिच जो है वो पक्का हो जाए। आप इसको 2-3 बार इस प्रैक्टिस को करें, तो आपको जो है ये देखिए इस तरह से आप इसको स्टिच लगाएँगे। 2-3 बार मशीन आगे की तरफ चलाएँगे और 2-3 बार पीछे की तरफ चलाएँगे, यहाँ आपका स्टिच जो है वो पक्का हो जाएगा, ठीक है? अगर आप अपने स्टिच को पक्का नहीं करेंगे, तो ये जो आपके कटवर्क्स हैं ये खुल जाएँगे। मोस्टली यहाँ पर आप इसको पर्ल के साथ भी जॉइंट कर सकते हैं। बहुत सारे डिज़ाइनर्स हैं जो पर्ल के साथ इस डिज़ाइन को फिक्स करते हैं। अगर आपका ड्रेस कैजुअल है तो फिर आप इस डिज़ाइन को स्टिच के साथ बनाएँ, लेकिन अगर फॉर्मल वेयर है तो आप यहाँ पर्ल भी यूज़ कर सकती हैं, उसके अलावा क्रिस्टल एंड बीड्स भी यूज़ कर सकती हैं।
उसके अलावा एक और चॉइस ये होती है, यहाँ पर तो हम इसमें सेम धागा यूज़ कर रहे हैं, आप इसमें डिफरेंट कलर का धागा यूज़ कर सकती हैं। उससे ये होता है कि थोड़ी-सी एक डिज़ाइनर लुक आ जाती है, ठीक है जी? आप यहाँ स्टिच लगा लें डिफरेंट धागे का, उसके ऊपर कोई बटन लगा लें या उसके ऊपर आप कोई पर्ल अटैच कर लें, तो भी अच्छा लगता है। ये डिज़ाइन शर्ट के दामन पर, स्लीव्स पर, ट्राउज़र के पांचे पर या शलवार के पांचे पर बना हुआ बहुत खूबसूरत लगता है। यहाँ मैं आपके साथ एक वीडियो का लिंक लगाऊँगी, मेरे दूसरे चैनल की वीडियो है जिसमें ये डिज़ाइन मैंने शलवार पर बनाया हुआ है और स्लीव्स में बनाया हुआ है, खुले स्लीव्स में। उसमें भी जो है ये डिज़ाइन बहुत खूबसूरत लगता है। अगर आप इसको प्लेन सूट पर बनाएँ और डिफरेंट कलर के धागे यूज़ करें स्टिच लगाने के लिए, तो ये डिज़ाइन और भी ज़्यादा एनहांस होगा। ठीक है जी? आई होप जो ये डिज़ाइन आपको बनाना आ गया होगा कि किस तरह से आपने कटवर्क को जो है वो दूसरे कटवर्क की नोक के साथ जोड़ना है। अभी मैं इसको फ़ास्ट फ़ॉरवर्ड कर रही हूँ ताकि मैं आपको ट्राउज़र की फ़ाइनल लुक दिखाऊँ कि किस तरह से जब हमारा डिज़ाइन कंप्लीट होगा तो उसकी लुक होगी। बट मैं आपको अगेन इसको थोड़ा करीब से दिखाऊँगी ताकि आपको दोबारा से अच्छे से आइडिया हो सके कि किस तरह से आपने इस डिज़ाइन को जोड़ना है। एक साइड जब कंप्लीट हो जाएगी तो फिर आपको दिखाऊँगी। उसके बाद जब दूसरी साइड शुरू होगी तो देन फिर इसको थोड़ा स्लो करके आपको दिखाऊँगी कि किस तरह से आपने एक कटवर्क के सेंटर को दूसरे कटवर्क की नोक के साथ जॉइंट करना है और एक खूबसूरत डिज़ाइन जो है वो बन के रेडी हो जाएगा। ठीक है जी? यहाँ पर ये देखें, ट्राउज़र का जो पहला पांचा है वो तकरीबन यहाँ पर एंड हो रहा है। अभी मैं आपको इसकी लुक दिखाऊँगी कि ये रेडी होने के बाद जो है वो कैसा लगेगा। साइड्स में जो इसमें एक्स्ट्रा धागे हैं जब हम उनको नीट करेंगे तो फिर ही इसकी जो है वो परफेक्ट लुक आएगी। ये देखें यहाँ पर हमने इसकी आखिरी जो नोक है उसको जॉइंट किया है, इस तरह से डबल स्टिच के साथ। जैसे मैंने आपको बताया कि जो ऑटो मशीन्स होती हैं या जो प्रोफ़ेशनल मशीन्स होती हैं ना, उनमें साइड में एक बटन होता है या एक हैंडल होता है जिसको जब हम प्रेस करते हैं तो मशीन रिवर्स चलती है। जो आम सादा मशीनें होती हैं, उनमें ये बटन नहीं होता, उसमें मैनुअली आपने मशीन को आगे-पीछे करना होता है और उसी से जो है वो ये स्टिच लग जाता है। ठीक है जी? ये यहाँ पर हमारी पहली साइड रेडी हो गई है, अभी ये प्रेस नहीं हुआ है, जब प्रेस होगा तो फिर इसकी जो है वो फाइनल लुक आएगी। अब हम इसकी दूसरी साइड से इसके सारे के सारे धागे कट कर लेंगे, क्योंकि स्टिचिंग में जो नीटनेस है वो बहुत ज़रूरी है। आपका डिज़ाइन कितना ही खूबसूरत बना हो, जब तक वो नीट नहीं होगा तब तक अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है जी? अब हमने क्या करना है, हमने वो जो हमारी नोकें उनको हल्का-हल्का प्रेस करना है। हम इसको सीज़र की बैक साइड से जो है वो इसको हल्का-हल्का प्रेस करेंगे और इसके जितने भी धागे हैं उनको नीट कर लेंगे, ठीक है? अब हम बना रहे हैं ट्राउज़र की दूसरी साइड की हमने पट्टी जॉइंट कर ली है। उसके बाद ये देखें, यहाँ पर आपने इसको जो है वो सेंटर से जॉइंट करना है। जो पहला डिज़ाइन था उसको हमने एक साइड से स्टार्ट किया था, यहाँ पर जो दूसरा डिज़ाइन है इसको हम सेंटर से शुरू करेंगे। ये देखें जी ऐसे। जो नए सीखने वाले हैं उनको मैं प्रेफ़र करूँगी कि वो डिज़ाइन को सेंटर से शुरू करें। पहले इसकी एक साइड कंप्लीट कर लें, फिर इसी तरह दूसरी साइड कंप्लीट कर लें। इससे उनका सेंटर आउट नहीं होगा और डिज़ाइन बहुत नीट बनेगा। और जो बिल्कुल ही स्टिचिंग नहीं जानते हैं, बिल्कुल नए सीखने वाले हैं, वो क्या करें, इसके नीचे पेपर रख के पहले इसको स्टिचिंग कर लें दोनों साइड से। देन उसके बाद इसकी जो नोकें हैं उनको आपस में जॉइंट कर लें और वो जो न्यूज़पेपर या सिंपल पेपर जो भी चीज़ है उसको आप साथ से रिमूव कर दें, तो भी आपका डिज़ाइन नीट बन जाएगा। ठीक है जी? यहाँ पर आपने कैसे स्टिचिंग लगानी है एक बार दोबारा दिखाती हूँ। क्योंकि इस डिज़ाइन में जो मेन चीज़ है वो आपने कटवर्क की नोक को दूसरे कटवर्क के सेंटर के साथ फिक्स करना है। ठीक है जी? ये देखें, यहाँ पर हम इसको फिक्स कर रहे हैं, बिल्कुल करीब से दिखा रही हूँ अगेन, ताकि आप जो है वो अच्छे से आपको आइडिया हो जाए। ये देखें। यहाँ पर आपने 2 से 3 बार मशीन को आगे-पीछे की तरफ चलाना है, उससे ये होगा कि आपका जो कटवर्क है वो अच्छे से फिक्स हो जाएगा। ये देखें। जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि अगर आपका फॉर्मल वेयर है तो आप इसको पर्ल के साथ भी फिक्स कर सकती हैं, वो भी बहुत नाइस लगता है। पर्ल के साथ फिक्स हुआ हुआ मेरी अक्सर वीडियोज़ में इस तरह से डिज़ाइनिंग है जिसमें कट वर्क्स जो हैं वो पर्ल के साथ फिक्स हुए हुए हैं, ठीक है? यहाँ पर हमारी जो दूसरी साइड है वो भी तकरीबन कंप्लीट होने वाली है। जो नए सीखने वाले हैं मैं उनको ये दोबारा से कहूँगी कि आप इस डिज़ाइन को सेंटर से शुरू करें। पहले सेंटर का कट वर्क जोड़ें, फिर उसकी एक साइड कवर करें और इसी तरह इसकी दूसरी साइड कवर करें। दूसरी साइड भी हमारी रेडी है, सीज़र के साथ आपने उसकी जो नोक है उसको हल्का-हल्का सा आपने प्रेस कर लेना है ताकि नोक अपनी जगह पर फिक्स हो जाए। ये प्रेसिंग से पहले की जो मैं आपके साथ इसकी वीडियो शेयर कर रही हूँ, इसके बाद हम इसको करेंगे प्रेस ताकि एक नीट लुक आ जाए। और आपने इसके पांचे को नीचे से नीट कैसे करना है वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊँगी। आगे नेक्स्ट किस तरह से हम इसको नीट करेंगे। पांचे की नीचे की पट्टी को हम कट कर लेंगे। जो नए सीखने वाले हैं वो डेफ़िनेटली पहले फैब्रिक को प्रेस करें, देन उसके बाद पट्टी जो है उसको अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक कट करें। अब हम सबसे पहले अपना जो डिज़ाइन हमने रेडी किया है उसको प्रेस करेंगे क्योंकि प्रेसिंग बहुत ज़रूरी है, प्रेसिंग से ही नीटनेस आती है।
अगेन यही बात करूँगी कि अगर आपके पास स्टीम प्रेस है तो आप स्टीम प्रेस यूज़ करें, अदरवाइज़ आप पहले शॉवर करें देन उसके बाद प्रेस करें। ये देखें जी हमारा डिज़ाइन कितना नीट और खूबसूरत रेडी हुआ है। अब हमने ट्राउज़र के जो पाँचे हैं उनको कैसे नीचे से जो है वो नीट लुक देनी है, वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। अभी हम ट्राउज़र की दूसरा पाँचा जो है उसको हम प्रेस कर रहे हैं। प्रेसिंग जितनी खूबसूरत होगी आपका डिज़ाइन उतना ही नीट बनेगा। ये देखें जिस तरह से हमारी यहाँ प्रेस हो गई है कंप्लीट। अब हम इसकी जो हमारी लेंथ है उसके अकॉर्डिंग यहाँ से नीचे इसको टर्न कर लेंगे। जिस जगह पर आपकी लेंथ रेडी आ रही है आपने उसी जगह पर अपनी पट्टी को स्ट्रेट यहाँ पर प्रेस करके एक निशान ड्रॉ कर लेना है। यहाँ पर हमारा निशान हो चुका है ड्रॉ। ये देखिए इस तरह से। अब जो पट्टी हमने कट की है उस पट्टी को हम उस निशान के ऊपर रख के स्टिच लगाएँगे। ये देखें इस तरह से हम इसको सिलाई लगाएँगे। जो नए सीखने वाले हैं वो पट्टी को प्रॉपर प्रेस करें, जो उन्होंने कटिंग की है ना साइड पे नीचे लगाने के लिए पट्टी है जो आपको नज़र आ रही है, उसको भी प्रेस करें ताकि जो उनकी नीटनेस है वो मेंटेन रहे, ठीक है जी। यहाँ पर उस निशान के साथ-साथ हम पट्टी को सिलाई लगा लेंगे। उसके बाद इसको प्रेस करके अंदर की तरफ फ़ोल्ड करेंगे और साथ में हेमिंग कर देंगे, ठीक है जी। और फिर हमारे ट्राउज़र की फाइनल लुक रेडी हो जाएगी। एक साइड पे हमारी पट्टी लग चुकी है, इसी तरह हम दूसरी साइड पे पट्टी लगाएँगे और उसके बाद मैं आपको दिखाऊँगी इसकी प्रेसिंग कि किस तरह से आपने इसकी प्रेसिंग करनी है। और उसके बाद आप तुरपाई करेंगे और साइड की सिलाई लगाएँगे तो आपका ट्राउज़र जी बिल्कुल रेडी हो जाएगा। इसके बाद मैं आपको इसकी दिखाऊँगी फाइनल लुक कि आपके ट्राउज़र की फाइनल लुक कैसे आएगी। ठीक है जी, यहाँ पर हमने पट्टी को प्रेस कर लिया है। ट्राउज़र की एक साइड की पट्टी भी प्रेस कर लेंगे, जो एक्स्ट्रा इसमें फैब्रिक आ रहा होगा उसको हम कट कर देंगे और बाकी की जो पट्टी है उसको नीचे की तरफ फ़ोल्ड करके प्रेस करेंगे और हेमिंग कर लेंगे। ये देखें यहाँ पर हम इसको अंदर की तरफ फ़ोल्ड करेंगे और इसको प्रेस लगाएँगे, ये देखें। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो वैसे ही सिलाइयाँ लगा लेते हैं, प्रेस नहीं करते हैं, जिससे ये होता है कि नीटनेस आउट हो जाती है। डिज़ाइन तो बन जाता है, लेकिन नीटनेस आउट हो जाती है। आपका डिज़ाइन भी बनना चाहिए और नीटनेस भी आउट नहीं होनी चाहिए। जो भी ये डिज़ाइन बनाए, मुझे जो है वो इंस्टाग्राम पे ज़रूर टैग करें, मैं उनकी जो है वो स्टोरीज़ ज़रूर लगाऊँगी। ठीक है जी? यहाँ पर कुछ इस तरह से हमारा जो है ये डिज़ाइन हो चुका है रेडी, 2.5 इंच का हमारा डिज़ाइन रेडी हुआ है। अब हम इसकी हेमिंग करेंगे, साइड की सिलाई लगाएँगे तो ट्राउज़र हो जाएगा रेडी। और जब ट्राउज़र रेडी होगा तो उसकी लुक कैसे आएगी, कुछ इस तरह से, ये देखें जी। इस तरह से हमारे ट्राउज़र की लुक आएगी। आप चाहें तो यहाँ पर डिफरेंट कलर का धागा लगा सकते हैं, चाहें तो इस डिज़ाइन को पर्ल के साथ